स्टूडेंट, आज के करंट जीएस में हम पढ़ेंगे 16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक का करंट जीएस और कुछ दिवस हैं और कुछ जो भी घटना घटित हुई हैं उन पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। इनके अलावा भी और भी कई घटनाएं वो मैं किसी अन्य वीडियो में इंक्लूड कर लूँगा। यहाँ तक के पॉइंटों को अच्छे से आप नोट करते चलिए। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है विद्यार्थी दिवस। तो ये जो विद्यार्थी दिवस लिखा हुआ है वो विश्व विद्यार्थी दिवस है। विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर को। और किसका जन्मदिवस है? एपीजे अब्दुल कलाम का जन्मदिवस। माय जर्नी उनकी प्रसिद्ध रचना है। रिवॉल्यूशन 2020 चेतन भगत की है, जबकि विजन 2020 एपीजे अब्दुल कलाम की है। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। भारत की मिसाइल वुमेन टेसी थॉमस को कहते हैं। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सीवान को और रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया ऋतु करिधाल को कहते हैं। माउंटेन मैन ऑफ इंडिया दशरथ मांझी को कहते हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म दिवस 15 अक्टूबर को विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भारत के राष्ट्रपति थे और पहले गैर राजनीतिक व्यक्ति जो भारत के राष्ट्रपति बने वो कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। उन्हीं के जन्म दिवस को विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर के दिन ही FAO की स्थापना हुई थी। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर रोम में है। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम। अब इसकी स्थापना किस वर्ष हुई ये आप कमेंट कीजिएगा। FAO की स्थापना किस वर्ष हुई? और एक बर्ड फूड प्रोग्राम संस्था है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और उसकी स्थापना किस वर्ष हुई उसको आप कमेंट कीजिएगा। अगला पॉइंट है विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस। विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस ये मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सेफ, आप जानते हैं खाना बनाने वाला जो सेफ होता है, उसी के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय सेफ दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस भी 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस भी 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को, लेकिन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किसका जन्म दिवस है? PC महालनोबिस का जन्म दिवस। PC महालनोबिस का जन्म दिवस 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। PC महालनोबिस मॉडल पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। सेकेंड 5 ईयर प्लान किस मॉडल पर आधारित था? PC महालनोबिस मॉडल पर। और प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि पर ध्यान दिया गया था, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर ध्यान दिया गया। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है और ये तारीख 20 अक्टूबर 2010 इससे आप याद रखना। तो 2010 से ये प्रारंभ हुआ। तो 2010 एक विशेष आंकड़ा है। इसी कारण इसी दिन से 20 अक्टूबर से विश्व सांख्यिकी दिवस मनाना प्रारंभ किया गया और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? एक रोग होता है जिससे शरीर में कैल्शियम की कमी होती है, उसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है, जिसमें हड्डियां
में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं और हड्डियां भंगुर हो जाती हैं, और किसी भी स्थान पर जहाँ ये छिद्र होते हैं उस स्थान से टूट सकती हैं। छोटी सी भी चोट से हड्डियां टूट सकती हैं। उसी रोग को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस रोग। तो ऑस्टियोपोरोसिस दिवस ये कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 20 अक्टूबर को। ये भी 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी की जागरूकता के संदर्भ में मनाया जाता है, इसी रोग की जागरूकता के संदर्भ में। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन चीनी मुठभेड़ में बहुत सारे सैनिक शहीद हुए थे 1949 में। उस घटना की स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस, ई वेस्ट आप जानते हैं। ई वेस्ट क्या होता है? जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खराब हो जाते हैं, उनका कोई यूज नहीं होता, उनको हम ऐसे ही फेंक देते हैं, तो उनसे जो आर्सेनिक वगैरह जो भी पदार्थ निकलते हैं वो पर्यावरण के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। तो उसी के संदर्भ में ई कचरा दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। ई कचरा दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला विश्व मानक दिवस, विश्व मानक दिवस वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे, विश्व मानक दिवस ये भी 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये जो अक्टूबर माह से रिलेटेड दिवस थे इनको आप याद कीजिएगा। अब करंट के कुछ पॉइंट हैं। क्या पॉइंट है? कौन सी बार भारत UNSCR का सदस्य बना है? यूएनओ महासभा का सदस्य तो भारत 8वीं बार बना है। यूएनओ महासभा का सदस्य भारत 8वीं बार बना है, लेकिन UNSCR यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, इसके वर्तमान में 47 देश सदस्य हैं। वर्तमान में 18 देशों को इसका सदस्य बनाया गया है, उसमें से एक भारत है। तो भारत इसका सदस्य 6वीं बार बना है, 6वीं बार बना है भारत इसका सदस्य। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। अगला पॉइंट है विश्व भुखमरी सूचकांक, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2021। विश्व भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो विश्व भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक 101 और बेलारूस सहित कई देश फर्स्ट पोजीशन पर हैं। बेलारूस सहित कई देश फर्स्ट पोजीशन पर हैं। तो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत की पोजीशन 101 है। बहुत खतरनाक पोजीशन है। इसमें उल्टा सिस्टम है। अगर जो पहले स्थान पर है तो भुखमरी में मतलब कम स्थिति है वहाँ पर। भारत में काफ़ी ज़्यादा भुखमरी है, काफ़ी कुपोषण से बच्चे भुखमरी के शिकार होते हैं। तो विश्व भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? 101। UN यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के तहत भारत के 3 गांवों को पर्यटक गांव के रूप में चुना गया है। कौन कौन से हैं? लदपुरा खास गांव, लदपुरा खास गांव ये मध्य प्रदेश में है। लदपुरा खास गांव मध्य प्रदेश में, कोंगथोंग गांव मेघालय और पोचमपल्ली तेलंगाना में। पोचमपल्ली तो वही गांव है जो आपने सुना होगा आंध्र प्रदेश में था पहले पोचमपल्ली, उससे तेलंगाना अलग हुआ तो तेलंगाना क्षेत्र में आया। 1951 में भूदान आंदोलन चलाया गया था। इसी गांव से आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। पोचमपल्ली गांव तो एक तो पोचमपल्ली हो गया, एक कोंगथोंग गांव, लदपुरा खास गांव मध्य प्रदेश, मेघालय और तेलंगाना, 3 राज्यों के 3 गांवों को UNWTO के पर्यटन गांव के रूप में स्वीकार मान्यता मिली है। इन 3 गांवों को वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत की रैंक इस बार 7वीं है और 2020 में भारत 5वें स्थान पर था। और जर्मन वाच नामक
एक संस्था है, यह सूचकांक जारी करती है। यह इस बार 16वां सूचकांक था, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक का 16वां संस्करण था, ये भी याद रखेंगे। और भारत की रैंक 7वीं है। IPL 2021 चौथी बार विजेता टीम कौन रही? चौथी बार विजेता टीम कौन रही? तो चेन्नई सुपर किंग विजेता रही और इसके कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। उन्होंने पराजित किया था KKR मतलब कोलकाता नाइट राइडर को पराजित किया था। अब आप ये कमेंट करेंगे कि KKR को कितने रन से पराजित किया और KKR के कप्तान कौन थे। इस पर एक सेपरेट वीडियो IPL पर अलग से बनाया जाएगा, जिसमें ऑरेंज कैप वो सब बहुत सारे कप मिले हैं, सर्वश्रेष्ठ प्लेयर वगैरह घोषित हुआ है, रिकॉर्ड कौन कौन से बने हैं, तो अलग से एक वीडियो रहेगा। अभी तो आप केवल इतना याद रखना कि IPL 2021 चौथी बार चेन्नई सुपर किंग ने जीता और KKR को हराया, कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया, इतना भी याद रखेंगे। भारत में रूसी फिल्म महोत्सव के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? इम्तियाज अली। कौन बनाए गए? इम्तियाज अली। अर्थ शॉर्ट प्राइज 2021 जिसको इको क्षेत्र का ऑस्कर भी कहा गया है। यह पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले विश्व लेवल से कोई भी व्यक्ति अगर कार्य करता है तो उसको दिया जाता है। भारतीय विजेता कौन है इसका? इस बार विद्युत मोहन, भारतीय विजेता है विद्युत मोहन, इसका विजेता है भारतीय विजेता विद्युत मोहन। अगला 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख बनी है। 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख बनी है। तो आप कमेंट करेंगे भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? और भारत की पहली महिला विधायक कौन थी? और भारत की पहली महिला सांसद कौन थी? तीनों क्वेश्चन को आप कमेंट कीजिएगा। माउंट हैरियट, ये क्यों लिखा हुआ माउंट हैरियट, क्यों चर्चा में है? कि माउंट हैरियट चोटी का नाम माउंट मणिपुर कर दिया गया है। क्या किया गया है? माउंट मणिपुर, माउंट हैरियट का नाम माउंट मणिपुर किया गया है। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि जो माउंट हैरियट चोटी है वो किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आप कहेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका नाम माउंट मणिपुर क्यों रखा गया है? कि मणिपुर एंग्लो वार में मणिपुर के जो बंदी बनाए गए राजा और सैनिक थे उनको माउंट हैरियट पर रखा गया। उसी स्मृति में इस चोटी का नाम माउंट मणिपुर रखा गया है। माउंट हैरियट या माउंट मणिपुर चोटी कहाँ पर है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। और पोर्ट ब्लेयर में ही किसके नाम पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो आप कहेंगे जो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ऊपर पुस्तक लिखी है, इन्होंने भारत को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है, BD सावरकर। BD सावरकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर भारत का 13वां बंदरगाह है। तो आप एक कमेंट करेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तीनों का भी याद रखेंगे। और लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इनको आप कमेंट कीजिएगा। अगला पॉइंट है न्यू क्वाड। न्यू क्वाड क्या है? एक नया क्वाड नाम से संगठन बना है न्यू क्वाड, जिसमें कौन कौन से देश हैं? इंडिया, USA, इजराइल और UAE। और एक पुराना क्वाड था, उसमें इंडिया था, USA था, जापान था और ऑस्ट्रेलिया था। इंडिया, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया जो क्वाड संगठन था। अब एक न्यू क्वाड करके ये संगठन बन रहा है,
उसके सदस्य देश कौन कौन है? इंडिया, यूएसए, इजराइल, यूएई। तो इतने पॉइंटों को आप अच्छे से नोट करिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, जो भी कमेंट में क्वेश्चन पूछे हैं आप उनके आंसरों को भेजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।